Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Gaurav Bhatkar. Friends, अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.2 का थर्ड सम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं. सो प्लीज फोकस एट बोर्ड. ठीक है, तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे? टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर. दो बिल्डिंग्स है, वो क्या कर रहे हैं? फेस कर रहे हैं ईच अदर. बराबर. जैसे ये हम लोग ऐसा ले लेते हैं, ए बी एक बिल्डिंग है और सी डी एक बिल्डिंग है. ये दोनों आमने सामने हैं. ईच अदर बराबर. विड्थ 12 मीटर. विड्थ कितना है इन दोनों के बीच में? 12 मीटर. तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पे. फिर फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग क्या बोला है इसने? विच इज 10 मीटर हाई. फर्स्ट बिल्डिंग क्या बोला है कि 10 मीटर इसका हाइट है. एक तो पहले तो ये बात समझ में आता है हम लोगों को. फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई. ठीक है, तो फर्स्ट बिल्डिंग का हमारा हाइट कितना है? 10 मीटर है. अब एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या होता है? जब हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बोला है इसने? विच इज 10 मीटर हाई. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. अब यहाँ से जब मैं यहाँ पे देखूंगा, ये जो दूसरा बिल्डिंग है DC, यहाँ पे जब देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे अगर खड़ा होके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बन रहा है? वो 60 डिग्री का. तो वो भी लिख दिया हम लोगों ने. तो अब यहाँ पे मेनली पूछा क्या है हम लोगों को? What is the height of second building? In short, we have to find DC. ठीक है, तो अब चलो फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके लिखते हैं अभी. तो लेट, क्या लिखूंगा मैं सबसे पहले? लेट AB and CD are two buildings. ठीक है, ये लिखा. फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? BC हमारा क्या था? ये विड्थ है. अब मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ. BC इज इक्वल टू कितना है ये हमारा? 12 सेंटीमीटर. फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या पता चला था? एंगल ऑफ एलिवेशन. तो ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. एंगल ऑफ एलिवेशन. हाँ, एंगल A इज इक्वल टू कितना है ये? 60 डिग्री है. ठीक है, अब दोस्तों हम लोगों को एक और एक बात पता थी. AB कितना था हमारा? 10 मीटर था. तो ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. तो यहाँ लिख देता हूँ अभी. AB इज इक्वल टू कितना है? 10 मीटर. ये क्या था हमारा? फर्स्ट बिल्डिंग का हाइट था. अब देखो हम लोग क्या करेंगे मालूम है क्या है? इसको हम लोग रेक्टेंगल बता देंगे. क्या बताऊंगा मैं इसको? रेक्टेंगल बता दूंगा. ठीक है, तो आई विल से दैट क्वाड्रिलेटरल ABCE is an rectangle. Or with the help of property of rectangle you all know that opposite sides are equal. तो बस मैं यहाँ पे वही लिखने जा रहा हूँ. AB इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे? 10 मीटर. फिर उसके बाद में AE इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने? BC इज इक्वल टू क्या हो गए यहाँ पे? 12 मीटर आ गया. तो अब यहाँ पर हम लोगों ने ये भी लेके आ गए कितना? 12 मीटर लेके आ गए. अब हम लोग क्या करेंगे? इन ट्रायंगल DAE बराबर. क्या करूंगा मैं? इन ट्रायंगल AED बोल लो चाहे DAE, जो भी है वहां पे अब हम लोग लिखेंगे. तो क्या करूंगा मैं? इन ट्रायंगल DAE या फिर AED, कैसे भी लिखो उसमें कोई वांधा नहीं है. अब यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है? ये हम लोगों को AE पता है. ये कौन सा साइड है? अगर एंगल यहाँ पे है तो ये एडजेसेंट है. बराबर. हम लोगों को ये हाइट फाइंड करना है. अपने पॉइंट पे तुम रहो. बराबर. हमको मेनली फाइंड क्या करना है?
देखो हम लोगों को इतना तो मालूम है बट इतना फाइंड करना है। तो अब क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पे 10 लगाएंगे। क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पे 10। तो ध्यान दो जरा, तो क्या आएगा 10 A, क्योंकि एंगल ये है तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपोजिट साइड अपॉन क्या आएगा ये हमारा एडजेसेंट साइड। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो फॉर्मूला लिखना है ना, तब थीटा लिखो चलेगा। उसके बाद में मैं यहाँ लिखता हूँ 10A इज इक्वल टू, अब इसका अपोजिट साइड हमारा क्या होएगा DE होएगा और ये क्या होएगा हमारा एडजेसेंट साइड AE होएगा। फिर उसके बाद में हमारा ये एंगल कितना डिग्री था वो लिखो आप यहाँ पे 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे DE हम लोगों को पता नहीं है, AE हमारा कितना है 12 है। और फ्रेंड्स विद द हेल्प ऑफ हमारा जो टेबल था उसमें 1060 का हमको आता है √3। क्या आता है हम लोगों को उसका आंसर √3। ये कहाँ से लेके मैं आया, जो आपको टेबल सिखाया था ना ट्रिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वहां से हम लोग ये लेकर के आए हैं। तो ये √3 आया। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये √3 इंटू 12। ठीक है, तो ये √3 इंटू 12 हुआ। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, ऐसा मत लिखो, क्या लिखोगे आप 12√3 लिखो। ठीक है, तो ये लिख दिया आपने। फिर उसके बाद में ये क्या करेंगे हम लोग, तो ध्यान दो जरा, तो CD इज इक्वल टू क्या आएगा ये DE प्लस EC। क्यों, क्योंकि ये सब क्या है कोलिनियर है। तो DE अभी अभी हम लोगों ने कितना फाइंड किया 12√3 और ये कितना है हमारा 10 है। बस दिस इज अवर फाइनल आंसर। इसको हम लोग अब आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो CD हम लोगों ने कितना लेके आया 12√3 प्लस 10। अब लास्ट में हम लोगों को लिखना है therefore the height of second building is 12√3 plus 10 meter. ठीक है, तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस सिंपल सम नंबर 3 successfully. So friends, thank you for watching my video, and friends, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Jai Hind.